जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत, आप सबको जय गुरु जी। गुरु जी जो मुझे कहलाएंगे मैं वही बोलूंगी। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, कुड़ी है मेरी प्यारी बेटी, अपना शुक्राना कर। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। हालांकि मैंने पहले भी एक दो शुक्राना सत्संग डाउनलोड करके भेजे हैं और वो आए भी हैं, पर मैंने 2-3 भेजे, वो नहीं आ पाए। फिर मैं गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मैं ठीक से बोल नहीं पाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। गुरु जी आप जानते हो मैं कितनी टेंशन में, कितनी बीमार, कितनी परेशान रहती हूँ, मैं नहीं कर पाती। गुरु जी मैं आपको ही सब रूप के आगे शुक्राना करती हूँ, आप उसे स्वीकार कर दिया कीजिए। तो शायद गुरुजी ने स्वीकार भी किया और बहुत दिन तक कोई मैसेज ऐसा नहीं आया कि पुत्र शुक्राना कर। फिर आ भी रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, भूल गई, दिमाग से निकल गया। फिर मैंने आज अपनी बेटी से पूछा, तो बेटी ने कहा कि तुम करती रहा करो, छोटे छोटे करती रहा करो ना, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है। मैंने कहा ठीक है चलो करती हूँ। तो मेरे तो शुक्रासन सत्संग करूँ तो कोई कमी नहीं है करने में, कितने ही हो जाएंगे, लेकिन हमें कहते हैं शुरू से करना चाहिए। तो शुरू का तो मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत टाइम पहले गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मेरे शत्रु के बीच में से मुझे निकालो, मेरे पति के ट्रांसफर कर रही है गुरुजी, यहाँ से हमें निकालिए। तो गुरुजी ने मेरी पति की पोस्टिंग कर दी। मतलब पोस्टिंग तो नहीं हो पाई, पर मेरे पति का दिमाग इतना घुमा कि उन्होंने कहा जगह बदलेंगे हम, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती थी। वो परेशानी उस घर में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि प्यारी संगत उस घर की चाबी मेरे पति ने जिठानी को दे दी थी, जो जिठानी शुरू से तन पे मन कर रही थी, और हमें बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम पे कर रही है, हमें विश्वास बहुत था, सब पर विश्वास था, मेरे हस्बैंड को, सारे भाइयों पे, भाभियों पे, बहनों पर। लेकिन जिठानी जेठ भी, बहू भी, बेटे भी, बहनें भी, सभी करने में लगी हुई। मेरे घर की चाबी उनके पास थी, तो उन्होंने पूरा घर ऐसा कर दिया था कि आओ और आके मर जा तू। लेकिन बस जब तक गुरु जी के साथ जुड़े नहीं थे, तो हम उस घर में आ गए। घर में आके मैं बहुत बीमार रही, बहुत लड़ाई झगड़े रहे, बहुत परेशानी रही। फिर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, गुरु जी ने हमारे सर पर अपने हाथ रखा और मैं अपनी बहन भाभी के जरिए गुरु जी से जुड़ी, गुरु जी के सत्संग में गई। गुरु जी के दोस्त, मेरे पति के अंकल के जो कुछ फ्रेंड थे, उनके स्टेटस पे भी गुरु जी के स्वरूप लगा रहता था, तो मैं उनको देखती थी। मैं कहीं गुरु जी कहीं देखे हुए से लगते, पता नहीं क्यों मुझे। और जब गुरु जी के पहले सत्संग में मैं गई तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आई, घर में बड़ी सुख शांति थी। मैं कह रही कुछ हुआ तो है हमारे घर में, लेकिन प्यारी संगत मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, फिर गुरु जी, मेरी सिस्टर ने बताया कि तुम सब छोड़ो, गुरु जी का 11 बार जाप मंत्र किया करो, गुरु जी के क्या कहते सब रूप को मोबाइल में ही निकाल के देखा करो, उनसे विनती किया करो। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। फिर मैं धीरे धीरे करने लगी, कभी भूल जाती, कभी करती। जब करती तो बड़ी घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती, बड़ा माइंड अच्छा रहता, सुख शांति से भी रहती। धीरे धीरे इस तरह मैं गुरु जी से जुड़ गई। गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में आया। गुरु जी ने कहा बेटा तेरे घर में मैं शिवरात्रि पर आऊंगा। तो मेरे गुरु जी, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, फिर कजन के बेटे की शादी में, तो मेरी बहन का घर पास में ही है। मैं उसके घर गई तो उसके यहाँ बहुत सारे स्वरूप थे गुरु जी के। तो मेरे बाबा मेरे मन में विचार आया, गुरु जी से कहलवा रहे कि एक स्वरूप अपनी बहन को दे। तो मेरी बहन ने वो स्वरूप मुझे दिया, और गुरु जी ने मुझे पहले बता दिया कि सफेद स्वरूप में आऊंगा, मैं तो सफेद रंग के चोले में आऊंगा। तो मेरी सिस्टर ने सफेद रंग का चोला दिया, वो हमने फ्रेम करवाया गुरु जी के स्वरूप को। जब हम लेकर आए तो वो शिवरात्रि का ही दिन था। तो इस तरह गुरु जी हमारे घर में अपने घर में आए, और मेरे पति भी, मेरे बेटा भी, सब मतलब इतना मानते तो है। मेरे पति भी खुश होते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, इतना तो कर नहीं पाते पूजा पाठ वो। मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, वो सत्संग भी सुन लेते हैं, गुरु जी को प्रणाम भी करते हैं, शुक्राना भी करते हैं।
बड़े मंदिर भी जाते हैं, हमें भी लेके जाते हैं, मेरी इच्छा होती है हम भी लेके जाते हैं। पर गुरु जी को ज्यादा पूजा पाठ की करता तो मेरा पूजा करना भी अच्छा नहीं लगता, तीर्थ पे जाना मुझे अच्छा लगता है। बट वो पूजा पाठ नहीं कर पाते, मैं करती हूँ तो चिड़चिड़ाते हैं कि पूरा दिन बैठ बैठ के बीमार रहती है तू। तो गुरु जी इस प्रकार, गुरु जी हमारे घर के बड़े सदस्य बने और उसके बाद से हम गुरु से जुड़ गए। मेरे घर में बहुत दिक्कत परेशानी तो थी, पर गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो रहा था। मेरे बेटे को मेरे परिवार में बिगाड़ने की बहुत कोशिश की गई, बिगाड़ा भी उसे संगत में डाला गया। इस प्रकार हम बहुत टेंशन कलेश में आ गए। तो मेरे पति को जब मैं अपने गुरु जी से हमेशा कहती थी, जो विचार मैं रखती थी अपने दिमाग में, वो गुरु जी ने सब मेरे पति के दिमाग में डाले और मेरे पति ने फिर सबकी सच्चाई मेरे पति के सामने आई और फिर मेरे पति ने कहा मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये तो मेरे पति जी हमेशा जब सबके साथ मजाक उड़ाते थे, अपनी बहन भाभी बच्ची के, तुझे तुझे यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा, तुझे यहीं सड़ाऊंगा। पर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि तुरंत मेरे पति ने मकान बेच दिया, मकान हमारा तुरंत बिक गया और हमने दूसरी जगह नोएडा शिफ्ट हो गए। नोएडा में हमने लिया, हमें मकान भी मिल गया सही सा। हालांकि मेरा बड़ा मकान था वहाँ, पर यहाँ छोटा है, लेकिन फिर भी गुरु जी की कृपा से गुरु जी का मैसेज आया था, बेटा मकान तो मकान होता है, छोटा हो या बड़ा हो, घर तो घर ही होता है। मैंने कहा ठीक है गुरु, जैसी आपकी कृपा। तो हम इस प्रकार वहां से निकले। फिर बहुत दिन तक मेरे पति वहीं जाते थे, घंटे का रास्ता तो था ही, जाते रहे पर मेरे पति का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे हमारे शत्रु बहुत हैं, घर के भी बाहर के भी स्टाफ के भी। मेरे पति है, उनका जवान बंदी रहती है, पूरी प्रॉपर्टी का बखान, घर की बातें हर किसी को बताना और क्या कहते हैं, कोई काम होने से पहले ढिंडोरा पीट देना, तो वो काम हमारा होता ही नहीं है। तो मेरे पति की ट्रांसफर हो ही नहीं पा रही थी। एक दिन वो बहुत टेंशन में थे, कलेश करते थे। मेरी सिस्टर ने कहा तो अमृत वेला किया करो, मेरी तबीयत तो बहुत खराब होती, मुझे बता भी ऐसा कुछ नहीं है, मुंह धो के कुल्ला करके भी कर सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो बेड पे बैठ के कर लेती थी। कभी पता नहीं मुझे की ऐसी कृपा हुई कि मेरी आंख हमेशा 2:58 पे 2:57 पे 3 बजे तक खुल जाती थी। उसके बाद में कितनी भी कोशिश मुझे नींद ही नहीं आती थी। फिर मैं हिम्मत करके करने लगी। एक दिन मैं कर रही थी, मेरे पति को उससे बहुत चिड़चिड़ाहट हो, हालांकि मेरी तबीयत में भी बहुत आराम पड़ा, सब चीज सही रही। बहुत गुस्से में थे और बहुत वो उन्होंने खूब मुझे साथ उल्टा सीधा बोला, क्योंकि उनकी पोस्टिंग भी हो पा रही थी और हमारे कुछ लोगों ने मेरे बेटे को पुलिस केस में फंसा दिया था बेवजह। उसका नाम लेके तो प्यारे संग टेंशन तो होती है, हमारा अकेला बेटा, उसे उस पर बहुत बहुत तंत्र मंत्र किया गया, मारण क्रियाएं की गई, उसकी हर चीज में रुकावटें। तो जैसे तैसे जो भी हो रहा था, गुरु जी ने की बड़ी कृपा रही उस पर भी। तो हम लोग फिर सुबह उठेंगे, तैयार हो जाओ, हम मेरठ जाएंगे और वहां पे वहीं से उनकी ट्रांसफर होती है प्यारी संगत। फिर हम गए, गुरु जी का नाम लेती गए, मेरे हस्बैंड, मतलब बहुत बड़ा तंत्र बन था कि मेरे पति मुझे मेरे बेटे को उल्टा सीधा बोल रहे थे। और कुछ टाइम से हो भी ऐसा था कि ऑफिस से आते तो वो घर पे आकर मुझे मेरे बेटे को उल्टा सीधा बोलते थे। हम समझ जाते कोई ना कोई इनके ऑफिस में कुछ ना कुछ गेट पे करके ही आया होगा या इनके ऑफिस गए होंगे। लेकिन प्यारी संगत हम लोग जा रहे थे, मेरे पति जी बहुत बोल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे मेरे पति मेरे बेटे को मुझे। हम चुप थे। मैंने गुरु जी का जाप मंत्र लगा रखा था, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उस दिन में मेरे पति मेरे शांत हो गए। फिर गुरु से कह रही, गुरु आज एक को चमत्कार दिखाई दो कि मेरे पति का हो ही जाए। पर तो मेरे गुरु जी का एक दिन पहले 2 दिन पहले ही मैसेज आया कि तुझे बहुत 2 दिन बाद में बहुत खुशखबरी मिलने वाली है। हम वहां गए, वहां हमसे ठीक से उनके अधिकारियों ने बात की, ठीक से हमें ट्रीटमेंट किया, हमारा अच्छे से बैठ के हमसे बातचीत की। फिर उन्होंने अधिकारियों ने डांटा भी, इनकी पोस्टिंग के ऑर्डर मेरी क्यों नहीं हुई है। फिर मेरे पति की पोस्टिंग गाजियाबाद कर दी गई। क्या ये समझ, फिर हम वहां से मेरे हस्बैंड कहेंगे हो सकता है आज कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, गुरुजी ने कह रखा, आज पक्का हमें पता है। गुरुजी का हमें मुझे पूरा विश्वास है, गुरुजी का मैसेज आया था और गुरुजी आज कुछ ना कुछ करेंगे। गुरुजी ने कहा था बहुत कुछ सभी में मान लिए, सुबह ही मैसेज आ चुका था जब मैं जा रही थी। तो बस वहीं से मेरे पति को पोस्टिंग के ट्रांसफर के ऑर्डर मिले। हालांकि हम चाहते थे नोएडा, पर नोएडा तो नहीं हो पाया, पर गाजियाबाद ही सही, कम से कम हम शत्रु के बीच में से वहां से टोटल निकले तो सही। बस फिर मेरे पति भी खुश हुए। फिर बस अब हम गुरुजी का, अब हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि बड़े मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। गुरुजी का बुलावा आ रहा है कि
पुत्र तू बेटी तू कब आएगी बड़े मुंडे, तुझे तेरे लिए मैं भेज रहा हूँ, तू जल्दी से आ जा। तो हम जाएंगे। हालांकि गुरुजी की कृपा से मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ, मेरे पता और हस्बैंड के साथ ही गई हूँ। तो बस ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने हमारा ऐसा हाथ पकड़ा है कि हमारे कितने कष्ट कट जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। रोज कितने कष्ट आते हैं, रोज कितने कटते हैं, रोज कितना तंत्र मंत्र होता है। प्यारे संगत में क्या बताऊं, हम इतने परेशान रहे, गुरु जी सब जानते हैं। पर गुरु जी की कृपा है कि शत्रु के बीच में से निकाला, उनकी ट्रांसफर हो गई। बस गुरु जी वो जो अरदास है वो भी पूरी कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना दीजिए। हमारी बाह पकड़ने का शुक्राना, हमें दलदल से निकालने का शुक्राना, हमें कीचड़ से निकालने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। गुरुदेव हमारे सर पे अपने हाथ रखने का शुक्राना। गुरुदेव अपनी बेटी पर ऐसी कृपा बनाए रखना। गुरुदेव आप सब जानते हैं गुरुदेव, हमारी 2 आंखें पर आपकी हजारों आंखें। गुरुदेव मैंने कभी किसी का जान के बुरा नहीं किया। हाँ गुरुदेव थोड़ी सी वास्तु टिप्स तो मैं अपनाती हूँ, क्योंकि क्या करूँ गुरुदेव आप ही बताएं। पर गुरुदेव मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर गुरुदेव आप हमेशा कहते हैं मैं सब शत्रु को देखो जरूर आया है गुरुदेव। पर आज तो मेरी भी अरदास ये है कि गुरुजी मेरी शादी जब से हुई लोगों ने चैन नहीं दिया मुझे। मेरी छोटी से छोटी बड़ी से चीजों पे अगर मैं एक साड़ी भी अच्छी पहनूं तो वो फट जाएगी, लूज हो टाइट हो जाएगी। चप्पल पहनी हूँ तो, पर्स पहनी हूँ तो, हस्बैंड वाइफ कहीं जाए तो हमारी छंद देख लिया तो समझ लो हमारी लड़ाई झगड़ा होना टोटल तय है। मेरे पति मुझे हमेशा अपशब्द बोलना, उल्टा सीधा बोलना, बात बात मेरा अपमान करना, हालांकि मेरे बिना रह भी नहीं सकते। पर गुरुदेव इन लोगों ने हमारा वैवाहिक जीवन बहुत नरके बनाया। मेरी जिठानियों ने, मेरी नंदों ने, कहीं भी जाती हूँ आड़स पड़ोस के 2-3 तो शत्रु बनी जाती है, लेकिन किसी से कुछ कहती भी नहीं बोलते। मेरे पति के स्टाफ के, फ्रेंड सर्कल के, हर कोई पता नहीं क्यों तो मेरा ही बुरा चाहता है। ना तो गुरुदेव मैं क्या कहूँ गुरुदेव, मेरी तो ऐसी पर्सनैलिटी भी नहीं है। मैं कोई नौकरी नहीं कर रही, जॉब नहीं कर रही, हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं है। मेरी ऐसी कोई लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं है। मेरे बच्चे भी कोई ऐसे, मेरे बच्चों का रूप रंग तो बचपन से बिगाड़ दे गुरुदेव। मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई तक पे रोक लगाई गुरुदेव। मेरे बच्चों ने ऐसी बड़ी डिग्रियां भी नहीं ली, ऐसे बड़ी भी नौकरियां पे भी नहीं लगे अभी तो गुरुदेव। मेरे शरीर तक बेडूल कर दिया गया गुरुदेव। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं, मुझे देख के क्यों उन्हें इतनी टेंशन होती है। गुरुदेव आप सबका भला किया, गुरु सबका भला करें गुरुदेव। गुरुदेव सबका भला करें, प्यारी संगत सबका भला करें गुरुदेव। गुरुदेव अपनी कृपा से मेरे परिवार पे बनाए रखे, अपनी संगत पे बनाए रखे गुरुदेव। जो सुने उसको भी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुदेव। जो शेयर करेंगे उसको भी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुदेव। गुरुदेव गुरु कृपा बरसाए रखे गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय गुरुदेव। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी सब मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं एक और आंटी है जिनके सत्संग सुनती हूँ और उनकी जर्नी भी मैंने स्टार्टिंग से देखी है, सुनी है, जितने भी वो सत्संग भेजती हैं। तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ब्लैक मैजिक हैं। जैसे इन आंटी ने बताया उनकी सास भी करती है, नंद भी करती है। और इन आंटी ने बताया जब से शादी हुई है उनकी लाइफ बिल्कुल हेल कर दी है, एकदम से नरक बना दी है। जब शादी होकर लड़की अपने ससुराल आती है तो हर किसी औरत का सपना होता है कि उसके फैमिली मेम्बर जो भी हैं वो बहुत अच्छे हों, सासू माँ अच्छी हो, नंद अच्छी हो, जेठानियाँ अच्छी हो। बट लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि हर लोग आपको अच्छे मिल जाए। आप कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर लो, सामने वाला तो आपको गलत समझेगा ही समझेगा। जैसे आंटी ने बताया कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ब्लैक मैजिक हुए, बच्चों पे, हस्बैंड पे, उन पे। तो लाइफ जो होती है वो जिस पे बीतती है वो खुद ही बता सकता है कि इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा हेल रही है, कितनी ज़्यादा नरक टाइप की रही है। बट वो कहते हैं ना कि जब एक रास्ता बंद होता है दूसरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो कोई ना कोई शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है जो आपकी जर्नी को थोड़ा आसान कर देती है। वो हमेशा हमारे गुरु महाराज जी होते हैं, कभी माता रानी के रूप में, जिस भी आप भगवान को ज़्यादा मानते हो वो किसी न किसी रूप में गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारी लाइफ को स्मूथ करने के लिए,
सरल करने के लिए, ताकि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। अगर आपके नसीब में दुख भी है ना, तो वो भी हमारे कर्माज हैं, जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं। शायद पिछले जन्म में हमने उन लोगों के साथ कुछ गलत किया हो, तो जो इस वक्त हमसे अपना बदला ले रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों के रूप में या किसी भी फैमिली मेम्बर के रूप में। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पुत्र, ये सब कर्मादा खेल होता है, आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, आपको पता भी नहीं है कितने आपने ऐसे कर्म करे होते हैं जिसका आपको भुगतान करना पड़ता है। संगत जी, मैं इसी बात पे एक सत्संग सुनाना चाहूँगी। वो शायद सत्संग आंटी ने सुना भी होगा या और संगतों ने भी सुना होगा। एक आंटी थी जो गुरु महाराज जी के दरबार में हमेशा जाती थी और गुरुजी से हमेशा यही बोलती थी कि गुरुजी, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं। तो गुरुजी उनसे कहते थे कि वो तेनू रोटी देंदा है? तो कहती हाँ। नेक्स्ट डे वो जाती हो, फिर यही कहती है, गुरुजी मुझे मेरे पति बहुत मारता है, आप इन्हें कुछ नहीं कहते हो। तो गुरुजी का जवाब यही होता था कि वो तेनू रोटी देंदा है? तो वो कहती है आंटी जी, हाँ जी गुरुजी। तो उन्हें बहुत टाइम हो जाता है कहते कहते की बात को। तो एक दिन गुरुजी गुस्सा आ जाता है। गुरुजी बोलते हैं, तेनू वो रोटी दे रहा है ना, तो तू चुपचाप खा ले, तेरे को रोटी मिल रही है, तो तू ना गुरु दे शरण विच आ गई है। अगर तू गुरुजी शरण दे विच नहीं होते तो तेनू रोटी भी नहीं मिलती। तेनू पता है तू अपने पिछले जन्म का कर्मा भोग रही है। गुरुजी उसको बताते हैं उन आंटी को कि जो तू ना पिछले जन्म में इसकी सौतेली माँ थी, तू उसे बहुत मारती थी, तू उसे रोटी भी नहीं देती थी। कम से कम तुझे रोटी तो मिल रही है, तो अपने कर्म कटवा ले चुपचाप। अगर ये पीट रहा है ना, तो समझ तेरे कर्म कट रहे हैं। तो संगत जी, उस दिन के बाद से आंटी ने कभी गुरुजी को नहीं बोला कि इस तरह से ये मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो सच में संगत जी, हमारे पिछले जन्म के कर्मा होते हैं जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे कर्मा जो होते, चाहे हम हंस के काटे चाहे रो के काटे, वो तो हमें खुद ही भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म का खेल तो बस भगवान ही जाने, क्योंकि हम अपने कर्मास किसी के साथ बांट भी नहीं सकते। ये हमारे कर्म है, हमें खुद ही भुगतने हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।